बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद। दोस्तों, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर कैसे बना? जो पाकिस्तान की जर्नी है, स्ट्रगल है टू बिकम अ न्यूक्लियर पावर इन द वर्ल्ड। कौन से पर्सनैलिटीज हैं, कौन से शख्सियात हैं जिन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया टू मेक पाकिस्तान अ न्यूक्लियर पावर? वो आज समझते हैं इस वीडियो में, इस लेक्चर में, हाउ पाकिस्तान बिकेम अ न्यूक्लियर पावर। ये बात है 1945 जब एक रेस शुरू हो गया, एक कंपटीशन शुरू हो गया अबाउट न्यूक्लियर वेपन्स। सबसे पहले यूएस, जुलाई का महीना है, अमेरिका बिकेम द फर्स्ट एटॉमिक पावर कंट्री इन द वर्ल्ड। तब ये कोल्ड वार का आगाज हुआ, उसके बाद वर्ल्ड वार 2 के बाद की बात है ये। तो सेकंड नंबर पे यहां पे आ गया जो आज रशिया है, और तब यहां पे था ये यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। तो रशिया 1949 में बिकम द सेकंड न्यूक्लियर पावर कंट्री। और उसके अलावा नंबर जो है 3 पर यहां पे आ गया यूनाइटेड किंगडम, द यूके। ये 1952 की बात है। नंबर 3, नंबर 4 पर यहां पे फ्रांस आ गया 1960, जो है जी 60 की बात है। 1960 में फ्रांस बिकेम न्यूक्लियर पावर। और चाइना आ गया 1964 में, जो दुनिया का 5वां बना एटॉमिक पावर। उसके अलावा इंडिया 1974 में दुनिया का 6ठा एटॉमिक पावर कंट्री, और हम पाकिस्तान 1998 में द 7th न्यूक्लियर पावर इन द वर्ल्ड, इन द फर्स्ट एंड ओनली इन द मुस्लिम वर्ल्ड। ठीक है। और 2000 जो है 6 की बात है, नॉर्थ कोरिया बिकम द 8th एटॉमिक पावर कंट्री। और इजराइल जो है उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उसने कोई टेस्ट नहीं किया। तो आज दुनिया के अंदर 9 एटॉमिक पावर कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ईरान के पास अभी तक कोई भी वेपन नहीं है, इट इज अंडर प्रोसेस। वेल, हम समझते हैं द जर्नी ऑफ पाकिस्तान। 98 में पाकिस्तान ने धमाके किए, टेस्ट किए, लेकिन ये जो पूरी स्ट्रगल है, जो सफर है, जर्नी है, वो कैसे तय हुआ उसको समझते हैं। ये बात है 1953, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूएनजीए, डवाइट एजनहोवर, द देन अमेरिकन प्रेसिडेंट। यूएनजीए आपका स्पीच है 8 दिसंबर 1953 को, 53 की बात है। ये आपका स्पीच, एटम्स फॉर पीस। आपने स्पीच किया, खिताब किया, दुनिया को आपने इन्फॉर्म किया, बता दिया। यूनाइटेड नेशंस में आपने खिताब किया, स्पीच किया कि एटम्स फॉर पीस इज द राइट ऑफ एवरी नेशन, एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। यानी कि पीसफुल पर्पस ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, एनर्जी के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ वार। तो उसके बाद जो आपका ये स्पीच है एटम्स फॉर पीस, तो उसके बाद काफी कंट्रीज को आपने अलाउ किया। सबने सोचा कि वी शुड आल्सो स्टार्ट दिस प्रोसेस नाउ। तो फिर पाकिस्तान ने भी क्या किया? पाकिस्तान PAEC was made, Pakistan Atomic Energy Commission was made in 1956. Pakistan Atomic Energy Commission was made, was formed. Now remember here, it was made in 56 for peaceful purpose, कि हमें सिर्फ चाहिए एनर्जी यहां से। और याद रखना 56 से लेकर 71 तक इसको हमने यूज किया फॉर पीसफुल पर्पस।
और 71 के बाद वी स्टार्टेड थिंकिंग दैट वी शुड हैव नाउ वेपन्स, हमें न्यूक्लियर वेपन्स लाजमी चाहिए। 56 to 71 ये क्या है हमारा, ये पीसफुल पर्पस के लिए हमने यूज किया अपने न्यूक्लियर एनर्जी को। अच्छा जी, तब क्या हुआ, अब जब अमेरिका के सदर ने यह अनाउंस कर दिया कि दुनिया जो है पीसफुल पर्पस के लिए यूज कर सकता है एटॉमिक एनर्जी को, तो उसके बाद न सिर्फ मैंने कहा कि पाकिस्तान, बल्कि दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज, इवन ईरान एक क्लोज अलाय था, तब फ्रेंड था ब्रिटेन का, इजराइल का और जो है अमेरिका का और यूरोपियन कंट्रीज का भी ओवरऑल। ये एंटी हुआ 1979 के रेवोल्यूशन के बाद। तो अमेरिका ने अलाउ किया ईरान को टू हैव पीसफुल पर्पस एटॉमिक एनर्जी। तो चाहे ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज हों, चाहे वो अफ्रीका है, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हैं, पूरा एशिया, इनफैक्ट ओशनिया आल्सो, एटम्स फॉर पीस, सबका हक है। इसको एक जस्ट लिमिट है प्रॉपरली कि इस लिमिट को आपको क्रॉस नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी, यहां पर एक बड़ा नाम है पाकिस्तान का, डॉक्टर मुन्नीर अहमद। कौन? डॉक्टर मुन्नीर अहमद, एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट ऑफ पाकिस्तान, जो आप काम कर रहे थे IAEA में, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अंदर। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कहां पर है? वियना में है, ये ऑस्ट्रिया में, ये अंडर द UN। तो वियना में यूनाइटेड नेशंस ने आपको अपॉइंट किया एज ए साइंटिस्ट टू मॉनिटर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड। यह एजाज की बात है कि पाकिस्तान का एक ऐसा साइंटिस्ट, इतना एक्सपर्ट है वो, जो आपके एक्सपर्टीज, जो आपके पास नॉलेज, IAEA ने आपको हायर किया। हुआ कुछ यूं कि वियना में फिर क्या हुआ कि भुट्टो साहब तब थे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर। यह बात है 1965 की। 65 में भुट्टो साहब ने दौरा किया, कहां पर? वियना का। तो वहां पर मुलाकात हुआ, डॉक्टर मुन्नीर ने मुलाकात किया भुट्टो के साथ। यह पाकिस्तान है, यहां पर है ऑस्ट्रिया, यहां पर है वियना। तो फिर यहां पर वियना के अंदर भुट्टो साहब का मुलाकात होता है, मीटिंग होता है, किसके साथ? इवन भुट्टो साहब वहां पर गए थे कुछ डिप्लोमेटिक फोरम को अटेंड करने के लिए। डॉक्टर मुन्नीर ने मुलाकात की आपके साथ, और क्या इन्फॉर्म किया आपने? डॉक्टर मुन्नीर ने क्या कहा भुट्टो साहब को? कहा कि हम गए थे यहां से, हम गए थे कहां से? हम वियना से, ऑस्ट्रिया से, बिकॉज ऑफ IAEA हमने दौरा किया, विजिट किया, मॉनिटर करने के लिए। हम कहां गए? हम यहां गए मुंबई, इंडिया गए। मुंबई में एक रिसर्च सेंटर है भाभा, ये आज भी है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, BARC कहलाता है, मुंबई के अंदर। 1964 की बात है। डॉक्टर मुन्नीर ने इन्फॉर्म किया भुट्टो साहब को कि हम जब गए फ्रॉम द UN, फ्रॉम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, हम मुंबई इंडिया गए, 64 की बात है ये। तो यह है वहां पर भाभा सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में यहां पर है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि इंडिया ने पीसफुल लिमिट को क्रॉस कर दिया। जो एक पर्टिकुलर लिमिट है 3 to 5%, नॉट मोर देन 5% फॉर पीसफुल पर्पस, उसको आप क्रॉस करते हैं तो वो आप वेपन को बनाने के लिए फिर ट्राई करते हैं। तो क्या कहा आपने कि इंडिया हैज क्रॉस्ड द पर्टिकुलर पीसफुल लिमिट्स। नाउ इंडिया इज हैविंग इट्स प्रोग्राम फॉर वेपन। इंडिया एटम बम बना रहा है, उसने प्रोसेस शुरू कर दिया। अब खतरा है पाकिस्तान को, तो हमें भी चाहिए, पाकिस्तान को भी चाहिए कि लाजमी जो हैं एटम बम की तैयारी लाजमी करे। भुट्टो बहुत खुश हुआ, जबरदस्त, अच्छा मुझे आपने इन्फॉर्म किया। तब हमारे पास सदर थे हमारा अयूब खान।
अयूब खान को भुट्टो साहब ने कहा और भुट्टो ने फोर्स किया अयूब खान को कि हम चलते हैं लंदन और वहां पर एक मीटिंग करते हैं विथ डॉक्टर मुनीर अहमद। तो लंदन में ये कोई दिसंबर का महीना है 65 का, लंदन मीटिंग हुआ, वहां पर मुनीर अहमद, वहां भुट्टो साहब और वहां पर अयूब खान भी। भुट्टो साहब ने और मुनीर अहमद ने बहुत कन्विंस किया अयूब खान को कि इंडिया ने स्टार्ट कर दिया अपना प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन फॉर हैविंग न्यूक्लियर वेपन्स, जो पाकिस्तान को बड़ा थ्रेट इंडिया पोज करेगा, तो हमें भी यह काम शुरू करना चाहिए। व्हाट ही रिस्पॉन्डेड, नेवर, कहा कि नहीं। अयूब खान ने दोनों का ऑफर प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया कि हमें कोई जरूरत नहीं है एटम बम की। इसका वजह यह भी है, तब यहां पर यह शख्स इशरत हुसैन नहीं करेंगे, ये इशरत हुसैन उस्मानी, इशरत हुसैन उस्मानी जो कि चेयरमैन थे पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, PAEC के, फ्रॉम 1960 टू 1971। इसने कहा कि आप लोग पागल हो क्या, हम कभी भी एटॉमिक वेपन नहीं बनाएंगे, ये हमारे पास नहीं कोई पैसा है, ना कोई वसाइल हैं, कुछ भी नहीं है, ऊपर से रिएक्शन आएगा फ्रॉम द US, तो उसको हम किस तरह फेस करेंगे। तो लिहाजा वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू स्टार्ट दिस प्रोग्राम फॉर वार पर्पस। ये उस्मानी बहुत खिलाफ था न्यूक्लियर वेपन्स का। बट भुट्टो ने क्या कहा, भुट्टो साहब ने कहा उस वक्त जो है मुनीर को कि डोंट वरी, हमारा वक्त लाजमी आएगा, हमारा दौर आएगा, हमारा वक्त आएगा और ये काम हम दोनों मिलकर करेंगे, आप परेशान ना हो इसके लिए। फिर क्या हुआ कि वो जमाना, वो वक्त आ भी गया। ये 1970, अब 69 में अयूब खान ने रिजाइन दे दिया, चला गया अयूब खान यहां से। फिर आ गया यहया खान जो कि 1971 तक जंग हो गया और पाकिस्तान हुआ डिसमेंबर यहां से। फिर यहां हमारे पास एक ही पाकिस्तान हुआ जो आज हमारे पास पाकिस्तान है, और भुट्टो साहब पावर में आए। भुट्टो साहब पावर में आए, भुट्टो साहब से आपके हजार शिकवे, हजार गिले, हजार इख्तलाफात हों, बट अगेन हिज कंट्रीब्यूशंस आर मैसिव, आउटस्टैंडिंग। भुट्टो के वजह से मिडल ईस्ट कंट्रीज के अंदर काफी क्लोज हुआ पाकिस्तान। जुल्फकार अली भुट्टो, भुट्टो साहब, भुट्टो द क्रिस्मेटिक भुट्टो, द ग्रेट भुट्टो, पाकिस्तान के बने आप प्रेसिडेंट दिसंबर 71 से लेकर अगस्त 73 तक, और फिर बने प्राइम मिनिस्टर जो हैं 73 अगस्त 73 टू जुलाई 1977। अब भुट्टो साहब ने क्या किया, देखिए जरा, भुट्टो ने क्या किया, जैसे भुट्टो बने पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, ये बात क्या है, ये बात है 20 दिसंबर 1971 व्हेन यहया खान रिजाइंड। भुट्टो ने जो फर्स्ट स्टेप लिया वो क्या किया, इसको घर भेज दिया, कहा कि आप चेयरमैन हैं पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, अब आप अपने घर चले जाएं, कोई हमें आपकी जरूरत नहीं है, आपके खिदमात हमें नहीं चाहिए, योर टाइम इज नाउ ओवर। भुट्टो ने उस्मानी साहब को, उस्मानी को हटा के और डॉक्टर मुनीर को अपॉइंट किया एज द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन। आपको बुलाया गया, वियना से आपको बुलाकर फोन किया कि जल्दी आ जाओ पाकिस्तान, जो आपका ख्वाब था, ड्रीम था, उसके लिए हमें काम करना चाहिए, हमें काम बस अभी से शुरू करना चाहिए, जल्दी आ जाएं पाकिस्तान। तो डॉक्टर मुनीर को आपने अपॉइंट किया एज द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, जो पहला आपका स्टेप टुवर्ड्स न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान। आखिर वो अल्टीमेटली वो दिन भी आ गया, वो दिन भी आ गया कि पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम का आपने फॉर्मली आगाज किया मुल्तान से। मुल्तान कॉन्फ्रेंस 20 जनवरी 1972 की बात है ये, लिसन नाउ, जनवरी 20 जनवरी 1972 मुल्तान में कॉन्फ्रेंस हुआ। प्रोजेक्ट 706 प्रोजेक्ट 706 was the code name of this complete journey.
हमें चाहिए एटम बम, हमें चाहिए न्यूक्लियर वेपन, कैसे बनाएंगे उसका आपने नाम रखा, कोड नाम रखा प्रोजेक्ट 706। मुल्तान का कॉन्फ्रेंस ये हुआ। नाउ लिसन हियर, भुट्टो साहब बने पाकिस्तान के प्रेसिडेंट 20 दिसंबर 71 को। एक महीने के बाद, जस्ट आफ्टर 1 मंथ, आपने लॉन्च किया, आपने स्टार्ट किया पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम। 65 का जंग, 71 का जंग, मुल्क टूट गया, कुछ है ही नहीं। ये जज्बा, ये जुनून देखें, स्टार्ट किया आपने। ये कहा आपने, डॉक्टर मुनीर को आपने ये कहा कि विद इन 3 इयर्स हमें चाहिए एटम बम। और डॉक्टर सलाम भी तब आपके साथ था। डॉक्टर सलाम वहां पर था और डॉक्टर मुनीर वहां पर थे। ठीक है जी। तो मुल्तान में, यहां पर मुल्तान में जो है ये मीटिंग हुआ, कॉन्फ्रेंस हुआ, और यहां से आगाज हुआ पाकिस्तान के एटॉमिक न्यूक्लियर प्रोग्राम का। अच्छा जी, यहां पर क्या होता है कि इंडिया ने एक हरकत किया। इंडिया ने स्माइलिंग बुद्धा के नाम से, जो डॉक्टर मुनीर ने कहा था 1964 में, जब आप गए थे इंडिया और आपने कहा कि इंडिया ने शुरू कर दिया अपना प्रोग्राम, तो आपकी बात सच निकली। तो आफ्टर 10 इयर्स इंडिया ने पहला टेस्ट किया न्यूक्लियर वेपन्स का। इंडिया ने फर्स्ट टेस्ट किया, उसका कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा। 18 मई 1974 के अंदर। और कहां पर किया? पोखरान में किया। पोखरान, आल्सो कॉल्ड पोखरान 1। ये पोखरान क्या है? ये इंडिया है। यहां पर एक शहर है नियर अवर बॉर्डर इन राजस्थान। इंडिया ने एक जो है धमकी दिया पाकिस्तान को, वार्निंग दिया पाकिस्तान को कि पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब आकर एक शहर है राजस्थान का पोखरान, वहां पर किया इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कि पाकिस्तान बी केयरफुल, वी आर नॉट पावरफुल हियर। इंदिरा गांधी तब थी पीएम और ये वो जगह है पोखरान टेस्ट। अब ये पाकिस्तान के लिए एक लम्हा फिक्रिया भी था कि इंडिया जो हमारा दुश्मन है, पड़ोसी है, उसके साथ हमारे 3 जंग लग चुके हैं। 1947-48 का जो जंग है और 1965 का जंग है, 71 का जंग है, वो कंट्री बन गया अब न्यूक्लियर पावर कंट्री। तो ये थ्रेट है पाकिस्तान के लिए। बट व्हाट भुट्टो सेड, भुट्टो ने क्या कहा? भुट्टो का स्पीच, किताब कौम को और असेंबली के अंदर फेमस अल्फाज हैं। वी मीन्स पाकिस्तान, वी विल ईट ग्रास इवन गो हंग्री, बट वी विल गेट वन ऑफ आवर ऑन एटम बम। वी हैव नो अदर चॉइस। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, किसी भी सूरत में हमें एटम बम लाजमी चाहिए। भुट्टो का विजन, भुट्टो का ये जुनून, ये जज्बा। हुआ कुछ यूं, अब प्रोग्राम का आगाज हो गया। 72 में ही आगाज हो गया फॉर न्यूक्लियर प्रोग्राम। भुट्टो ने यह कहा कि 1975 में हमें टेस्ट करना है। भुट्टो ने यह कहा, यह डिमांड किया डॉक्टर सलाम से और डॉक्टर मुनीर अहमद से। अब डॉक्टर मुनीर ने क्या कहा? 74 के अंदर डॉक्टर मुनीर ने एडवाइस दिया भुट्टो साहब को कि मैंने यूरोप में मुलाकात किया एक बार, एक यंग पाकिस्तानी, उस वक्त पहले कुछ साल मुलाकात हुई, एक शागिर्दी लाइफ के अंदर, बहुत बड़ा कॉम्पिटेंट अब्दुल कदीर खान। ये शख्स अभी काम करते हैं नीदरलैंड्स के अंदर, इसको भी बुलाते हैं यहां पर। बहुत बड़ा काबिल शख्स है, इसको भी यहां बुलाते हैं पाकिस्तान के अंदर। तब डॉक्टर कदीर खान जो है वो काम कर रहे थे कहां पर? यूरेनको। यूरेनको जो है ग्रुप, एक एनर्जी को लेकर एक कंपनी ग्रुप है, नीदरलैंड्स, डच, जर्मन और ब्रिटिश का, यूके का। इन नीदरलैंड्स डॉक्टर कदीर खान यहां काम कर रहे थे एज ए साइंटिस्ट इन यूरेनको ग्रुप, एनर्जी का यहां पर इन नीदरलैंड्स। तो डॉक्टर कदीर यहां पे काम कर रहे थे, आपका तनख्वाह, सैलरी, सब कुछ वीआईपी था वहां पर। यह है नीदरलैंड्स। डॉक्टर कदीर खान को जैसे लेटर भेजा डॉक्टर मुनीर ने यहां से, और भुट्टो साहब ने रिक्वेस्ट किया कि हमें आपके खिदमात की सख्त जरूरत है, वी नीड योर सर्विसेज। डॉक्टर कदीर खान बहुत खुश हुए
कि ये मेरा ड्रीम था, ख्वाब था कि मैं कुछ करूं पाकिस्तान के लिए, तो फौरन आपने रिजाइन दिया नेदरलैंड से, आप जल्दी पाकिस्तान वापस आ गए। ये सोचा ही नहीं आपने कि तनख्वाह क्या होगा, क्या पैसे मिलेंगे, क्या कुछ मिलेगा, वहां मेरे पास लाइफ है, पैसा है, सैलरी है, सब कुछ है। नहीं, बस खिदमत, जज्बा, जुनून, हमें कुछ करना है पाकिस्तान के लिए। तो दिसंबर का महीना है, ये दिसंबर का महीना है 1974 में आप पाकिस्तान आ गए। और तब यहां पर ये दो शख्स, डॉक्टर मुन्नीर अहमद खान और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, दो बड़े नाम मिलकर, और उनको सपोर्ट पाकिस्तान के अजीम लीडर जुल्फकार अली भुट्टो का। और यहां पर 74 की बात है, सलाम चले गए पाकिस्तान से बिकॉज ऑफ कादियानी, जिनको जो है गैर मुस्लिम करार दिया गया था 74 के अंदर। तो फिर वो यहां से चला गया पाकिस्तान छोड़कर। अच्छा जी, अब यहां पे ना पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस भी खतरा कि 1968 में एक अग्रीमेंट साइन किया गया जो इंप्लीमेंट हुआ फिर 1970 के अंदर आकर। वो क्या अग्रीमेंट है? नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। जो आज 5 वीटो पावर्स आपके पास हैं, वो 1945 से लेकर 1970 तक वो 5 कंट्रीज थे एटॉमिक पावर, यानी कि यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना। उनका यह कहना अब किसी और कंट्री को हम अलाउ नहीं करेंगे कि वो बन जाए एटॉमिक पावर कंट्री। तो लिहाजा अगर किसी कंट्री ने कुछ ट्राई किया तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब खतरा भी तो है, खतरा है कि यहां पर ये अमेरिका है, चाइना है, रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन है, तो कोई एक्शन भी हमारे खिलाफ ले सकते हैं। यानी कि बहुत सारे आपके सामने थे चैलेंजेस। उसके अलावा कि भाई हम गरीब मुल्क भी हैं, जंगें लड़े, टूट गए, ये पैसा कहां से आएगा? इतना पैसा कहां से लेकर आएंगे? कहां से आएगा यूरेनियम फॉर एटम बम? इतना पैसा कहां से हमारे पास आएगा? ये तो हमने कह दिया, वचन तो किया, अहद कर लिया, प्रॉमिस कर लिया, घास खाएंगे, गुर्बत हो, जो भी हो, वी हैव टू हैव आवर ऑन न्यूक्लियर वेपन। तो जज्बा था, जुनून था, कुछ देखा आपने नहीं। अब यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, ये तो बड़े नाम हैं। शाह फैसल भुट्टो का क्लोज दोस्त, यह ओआईसी का समिट 1974 लाहौर के अंदर। शाह फैसल, कजाफी द ग्रेट और यहां पर किस्मेटिक जुल्फी भुट्टो, 3 बड़े नाम हैं। तो यहां पर पाकिस्तान को ओपनली सपोर्ट किया इन दोनों ने, शाह फैसल ने और कजाफी ने, यानी कि सऊदी अरेबिया ने और लिबिया ने सपोर्ट किया पाकिस्तान को, पैसे दिए, तेल दिया, पेट्रोल दिया, हर लिहाज से डोंट वरी, हम हैं आपके लिए। आपको जब तक आप बनेंगे एटॉमिक पावर कंट्री, तब तक के लिए आपको फ्री में देंगे हम पेट्रोल, तेल, पैसा भी देंगे आप लोगों को हम लोग, डोंट वरी। बस आप काम शुरू कर दें, बस आप अपना काम कर लें। तो बहुत सपोर्ट किया पाकिस्तान को लिबिया ने और सऊदी अरेबिया ने टू बिकम अ न्यूक्लियर पावर कंट्री इन द वर्ल्ड। उसके अलावा यहां मैंने कहा कि यूएस का थ्रेट, सैंक्शंस, ये बात है 1976 की। इस शख्स के बहादुरी को, जुर्रत को, हौसले को सलाम है भुट्टो साहब को। अमेरिका ने क्या कहा, एक मीटिंग बुलाया गया, एक कॉन्फ्रेंस बुलाया गया लाहौर के अंदर, मीटिंग हुआ, ये अगस्त का महीना है, अगस्त 1976। यह हेनरी किसिंजर 70s दौर का बहुत ही स्ट्रांग डिप्लोमेट और यूएस का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स। किसिंजर यहां से अमेरिका से आया पाकिस्तान और आकर यह कहा इसने भुट्टो साहब को कि यू मस्ट क्विट योर न्यूक्लियर प्रोग्राम, खत्म करें इसको, एटॉमिक प्रोग्राम को खत्म करें आप यहां पर, उसके बदले में जो कुछ आप डिमांड करोगे आपको मिल जाएगा, बस इस चीज को आप खत्म कर दें। व्हाट भुट्टो सेड, आपको जो करना है आप करें, जो करना है आप करें, एंड वी हैव टू बिकम न्यूक्लियर पावर कंट्री, नो वन कैन स्टॉप अस। आप तो क्या, कोई भी शख्स, कोई पावरफुल कंट्री हमें रोक नहीं सकता तो बिकम एटॉमिक पावर। जो करना है आप करें, निकलो यहां से अभी आप।
तो किसिंजर को भुट्टो का ये रिप्लाई कि आपको जो करना है, जो एक्शन लेना हमारे खिलाफ है, जाकर आप ले लें, हम ये काम करते रहेंगे। जबरदस्त बयान, कमाल कर दिया आपने। उसके बाद देखिए जरा, 70s में 71 में मुल्क टूट गया। अब 71 के बाद जब भुट्टो साहब पावर में आए आफ्टर यहया खान, तो कितने सारे आपके सामने प्रॉब्लम, चैलेंजेस, ये फ्लड्स हैं। 1973 और 70 जो हैं, 76 का ये फ्लड, 73 के फ्लड्स, सैलाब, पूरा मुल्क हमारा डूब गया सैलाब के अंदर। ठीक है जी। और आपने शुरू किया प्रोग्राम, ये हमारा एटॉमिक प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान, द सेम टाइम, और आपने जो है आइन दिया पाकिस्तान को। बहुत बड़ी बात है। कितने आपके सामने चैलेंजेस हैं, टास्क हैं, प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह उनका फेस कर रहे हैं। फ्लड्स को, उस इशू को हल किया, एटॉमिक पावर का आपने प्रोग्राम का फाउंडेशन रखा, बुनियाद रखा, आइन दिया पाकिस्तान को 73 का, और 73 के जो यम कपूर वार हुआ, 4th अरब इसराइल वार हुआ, तो यहां पर पाकिस्तान ने सपोर्ट किया इजिप्ट को, सीरिया को और फलस्तीन को अगेंस्ट इजराइल। और ओआईसी का 74 का जो मीटिंग है, जो कॉन्फ्रेंस है, इस मीटिंग ने पूरे दुनिया को हिला के रखा यहां पर। तो कितने सारे टास्क, कितने सारे स्टेप्स लेने पड़े भुट्टो साहब को, न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि आलम इस्लाम के लिए। यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है कि अमेरिका ने यूज किया इस शख्स को। ये किस तरह खड़ा है, देखें जरा, इसका स्टाइल देखें, इन फ्रंट ऑफ द यूएस लीडर। वो ब्लैक दिन 5 जुलाई 1977 की बात है। यह शख्स पावर में आता है और कस्में खाता है, कस्में उठाता है, प्रॉमिस करता है, मैं सिर्फ यहां पर 3 महीने के लिए हूं, जस्ट फॉर 90 डेज, मेरा काम है टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, उसके बाद आपकी मर्जी है। वो 3 महीने का झूठा दावा करने वाला शख्स 77 से लेकर 1988 तक इसने बर्बाद किया पाकिस्तान को। जो पाकिस्तान में आज इनसिक्योरिटी है, तबाही बर्बादी है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। लेकिन शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, जो हमारा प्रोग्राम था अबाउट न्यूक्लियर वेपन, उसको इसने खत्म नहीं किया या स्टॉप नहीं किया। तकरीबन 1983 में या 84 में पाकिस्तान ने 4-5 एटम बम बनाए थे, लेकिन धमाके नहीं किए उस वक्त हमने, क्योंकि जिया काफी क्लोज था विद यूएसए और ये जंग चल रहा था इन अफगानिस्तान। 1979 से लेकर 89 तक, सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, तो वहां पर मुजाहिदीन को हम सपोर्ट कर रहे थे बिकॉज ऑफ ऑपरेशन साइक्लोन। तो जिया ने इसके लिए धमाके नहीं किए, टेस्ट नहीं किए थे। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ है, अगेन 98 में क्या हुआ, एक और काम को इंडिया ने रिपीट कर दिया। पोखरान 2 आ गया, पोखरान 1 हुआ 1974 में। ये पोखरान 2, इंडिया ने 11 और 13 मई 98 को 5 धमाके किए हैं पोखरान के अंदर ही, सेम जगह के अंदर ही। वाजपेयी का दौर है ये, अटल बिहारी वाजपेयी। यहां नियर द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान इन राजस्थान पोखरान 2 कहलाता है। 11 और 13 मई को इंडिया ने यहां पर 5 एटॉमिक एक्सप्लोजन किए एंड पाकिस्तान को एक इंडिया ने वार्निंग दिया कि बी केयरफुल, खबरदार। हमारे पास अब एटम बम तैयार थे, वेपन्स तैयार थे, और हमने भी सोचा कि भाई ठीक है, हम भी आपको जरा दिखाना चाहते हैं। वो दिन आ गया जिसका शिद्दत से हमें इंतजार था। चागी 1 कोड नाम है, चागी 1, जो हमने टेस्ट किए थे 28 मई 1998 थर्सडे 3, 3:15 बजे, 3
3:15 पर पाकिस्तान ने चागी, यहां पर ये चागी जिला है तो बिल्कुल यहां पे रस्कोह हिल्स हैं, रस्कोह हिल्स माउंटेन्स हैं। हमने 5 टेस्ट किए, 5 धमाके किए, उन्होंने चागी 1, और ये अंडरग्राउंड हमने धमाके किए थे। ये वो माउंटेन है, हिल है, यह है वो फुटेजेस। आपको मिसाइल नजर नहीं आएगा क्योंकि टेस्ट हमने जरे जमीन किए थे इसके लिए। और उसके बाद क्या होता है, दिस डे यौम तकबीर कहा जाता है। एंड आफ्टर 2 days चागी 2 हुआ, चागी 2 हुआ, यानी कि 30 मई 98 को हमने एक और धमाका किया। तो ओवरऑल हमने 6 टेस्ट किए थे मई 1998 को, चागी जिला नियर Roscoe Hills, and Pakistan became the 7th atomic power country in the world and the first and only in the Muslim world. It is because of the great Zulfikar Ali Bhutto. फिर हुआ कुछ यूं, जिस ग्रेट charismatic लीडर ने irrespective ऑफ अमेरिकन प्रेशर, जिसने कहा घास खाएंगे जो कुछ हो जाए, उस अजीम लीडर को हमने 1977 से जलील किया, अरेस्ट किया, सजा दिया, और 79 को उसको हमने फांसी दे दिया। और वो अजीम साइंटिस्ट जिसका बहुत बड़ा रोल है तो मैं पाकिस्तान, अ न्यूक्लियर पावर कंट्री, जो आज हम फख्र फील करते हैं, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, इस हीरो को हमने 2003-4-5 से 2003-4 से लेकर 2008 तक इसको हमने 5-6 साल के लिए कैद किया, नजरबंद किया, हाउस अरेस्ट किया, जेल में कैद किया, इसको जलील किया, इसको रुस्वा किया, इसकी हमने इंसल्ट की। इससे हमें यह लेसन मिलता है, अगर आप पाकिस्तान की खिदमत करोगे, अगर आपने कुछ भला सोचा इस कौम का, पाकिस्तान का, तो आपको सजा मिलेगा लाजमी। इस मुल्क में उनकी कदर है, उनकी रिस्पेक्ट है, जो चोर हैं, जो करप्ट हैं, उनकी यहां पे रिस्पेक्ट है। लेकिन जो सच्चे लोग हैं, जो वाकई कुछ करते हैं इस देश के लिए, तो उनके लिए जेल, उनके लिए सलाखें, उनके लिए दुख और तकलीफ। आज वी फील प्राउड कि पाकिस्तान जो है आज एक एटॉमिक पावर कंट्री है। और हम जब बात करते हैं इंडिया को लेकर, हम जब बात करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान, तो टू काउंटर इंडिया, जो हम आज स्ट्रांग हैं और जो हम इंडिया को रिप्लाई देते हैं, या जो आज इंडिया कुछ हमसे डरता भी है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। देयर इज न्यूक्लियर डिटरेंस। अगर कुछ इंडिया ने किया तो हम भी इंडिया को नहीं छोड़ेंगे। दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द करिश्मेटिक जुल्फकार अली भुट्टो। अब यहां जो ये 3 शख्सियत हैं, हालांकि यहां पे हजारों लोग हैं, हजारों गुमनाम हीरोज हैं, हजारों हमारे ऐसे हीरोज हैं जिनको शायद हम नहीं जानते, जिनका हम जिक्र नहीं करते, जिनका नाम नहीं लेते। हजारों हीरोज हैं, उन सबको सल्यूट। लेकिन खास तौर पे करिश्मेटिक द ग्रेट जुल्फकार अली भुट्टो, डॉक्टर मुनीर अहमद एंड डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, इन तीनों शख्सियत का, पर्सनालिटीज का बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ा रोल है टू मेक पाकिस्तान अ न्यूक्लियर पावर कंट्री इन द वर्ल्ड। जहां भी हैं खुश रहें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।